हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडुफिन। आज हमारे साथ है नीरज मारवा फ्रॉम बठिंडा। सो जिनका रिसेंटली दुबई का वीजा अप्रूव हुआ है। सो दुबई ये जा रहे हैं स्टडी करने के लिए। दुबई एक्चुअली 1 साल दुबई रहेंगे एंड देन अपनी स्टडी को ट्रांसफर करेंगे फ्रांस में या यूरोप के किसी पार्ट में। तो ऐसी पहले भी इंफॉर्मेशन दे चुकी है अपने यूट्यूब चैनल पे कि दुबई बहुत बूम पे है आजकल। बहुत सारे स्टूडेंट्स दुबई प्रेफर कर रहे हैं ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस। तो वो रीजंस क्या है, जो क्या उनकी मोटिवेशन है जो नीरज को दुबई की तरफ लेके जा रही है। बिकॉज नीरज ने हमारे पास जब फर्स्ट टाइम आए थे, इनका डेनमार्क का प्लान था कि डेनमार्क जाना स्टडी करने के लिए। इनके आईएलटीएस के 6 बैंड से एंड +2 कॉमर्स थी। अच्छा प्रोफाइल है, बट ऐसी क्या ऐसा टर्न अराउंड आया इस पूरे स्टोरी में एंड क्या ऐसी डिस्कशन हुई घर में कि मुझे दुबई जाना है, दुबई जाकर के फर्दर सेटल होना है। सो नीरज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच बेटा, ये आपका एंट्री परमिट है, वीजा आपका दुबई का बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। बहुत लंबी हमारी जर्नी चली थी, डेनमार्क से स्टार्ट हुए थे, डेनमार्क चलते चलते देन हमारा गेम दुबई जा रहे हैं। तो इसके पीछे की मोटिवेशन मैं समझना चाह रहा हूँ कि दुबई आपने क्यों चूज करी बेटा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने मेरे को डेनमार्क और फिनलैंड का प्लान बताया था, तब तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उस कंट्री में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जैसे आपसे आपने कोर्स बताया कि वहाँ पे बहुत अच्छे कोर्स हैं, बट सडनली व्हेन आई केम टू रियलाइज दैट, मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि और कौन कौन से मेरे लिए बन सकती हैं। जब मैंने गूगल किया तो मेरे को बेस्ट चीज़ ये लगी कि दुबई जो है सेफ एंड सिक्योर सिटी है, और जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि हम जितनी भी इनकम करेंगे वो हमें टैक्स फ्री मिलेगी वहाँ पे, मतलब कोई टैक्स नहीं। बड़ा पॉइंट है, जीरो इनकम टैक्स है। हाँ जी। बाकी कंट्रियों की बात करें तो वहाँ पे कुछ ना सम अमाउंट जो रहते हैं टैक्स रहते हैं, हैवी टैक्स अमाउंट ऑफ रहते हैं। टैक्सेस रहते हैं। डेनमार्क हाँ में जी। तो डेनमार्क बहुत हैवी टैक्सेस है। डेनमार्क में बहुत हैवी है। इवन फिनलैंड में भी टैक्स काफी हाँ है जी। इवन को पूरे यूरोप में टैक्स आपको देने पड़ते हाँ हैं। जी। तो दुबई एक ऐसी सिटी है जिसमें आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं। इनकम टैक्स नहीं है। Yes. और एक और चीज़ मुझे जो अच्छी लगी है कि अगर हम लोग कहीं और का प्लान करते हैं, जैसे यूरोप का या कहीं का भी करें, अगर सपोज दैट एक कनाडा का प्लान करते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट कितनी ज़्यादा आती है, अराउंड 40 लाख चाहिए, मतलब देखा जाए तो अप्रॉक्स करें तो यहाँ पे क्या है, एक तो बजट में आ जाता है सब कुछ। सबसे बड़ी बात है कि मिडिल क्लास के लिए थोड़ा हार्ड होता है Yes. कि एक अमाउंट को करना। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पे एक लमसम अमाउंट में हमारा काम बन जाता है। Yes. ना तो यहाँ पे ज़्यादा किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की रिक्वायर पड़ी, उन्होंने डायरेक्ट अपना काम किया और प्रोसीजर ऑन टाइम हुआ। Yes. बड़ी बात ये है कि यहाँ पे कोई वेट लिस्ट नहीं, यहाँ पे टाइम से जो है प्रोसीजर सारा हो गया। और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वहाँ के अगर हम लोगों को देखें, वो लोग तो बहुत डेवलप है, हमें उनसे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है कुछ करने की। एग्जैक्टली। हाँ जी, तो दैट्स द रीजन व्हाई आई चूज दुबई। सो मुझे लगता है कि दुबई एक ऐसी सिटी है कि यहाँ पे जाके आपको जनरली मोटिवेशन मिलती है कि पैसे कैसे कमाने हैं, राइट? मतलब मिलियंस बिलियंस में वहाँ पे लोग हैं। वहाँ पे देखते ही वहाँ पे रियल एस्टेट बड़ा बूम पे है, टूरिज्म बड़ा बूम पे है। पिछले बहुत सालों से दुबई हाईलाइट हो रहा है, हर जगह हाईलाइट हो रहा है। बिकॉज वहाँ पे डेवलपमेंट तो है ही है, बहुत एक्सट्रीम डेवलपमेंट है। वहाँ पे सिस्टम पूरे सेट है, डिफाइंड सिस्टम्स हैं। सो वहाँ पे कुछ आपको ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा कि वहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटीज है या कोई वहाँ पे उनको पब्लिक को हरासमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ वहाँ पे बड़ा सिस्टमेटिक है, डिफाइंड चीजें हैं। उनको पता है पब्लिक को मेरे रूल्स रेगुलेशन क्या है, मुझे उसके अंदर आके काम करना है, सब कुछ है। बट वहाँ पे सिटी विद बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ अमाउंट, सो वहाँ पे ये चीज बहुत अच्छी है वहाँ पे। सर और देखा जाए तो अगर रूल्स का पॉइंट जो लिया वो सबसे बेस्ट है। वहाँ पे रूल बहुत मतलब फॉलो करने उससे ना एक अच्छा पॉइंट है Yes. कि हमें समझ आती है कि हमें नियमों का पालन करना है, कोई भी नियम हो। और सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगी, जो मैंने कोर्स लिया है, जो मेरा कोर्स फेवरेट था, वहाँ पे वो डिमांडिंग बहुत है। डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक फ्यूचर। यस यस। लास्ट ईयर इन नवंबर दिसंबर आई वाज इन दुबई। तो वहाँ पे जब मैं फर्स्ट टाइम दुबई गया था, बिकॉज यूरोप में तुम ट्रैवल आई हैं, तो दुबई जाके जेन्युइनली कहते हैं कि आंखें खुली जाएगी कि वाकई यार दुबई इतना डेवलप हो गया। हम सोचते हैं कि दुबई में पता नहीं क्या है, ये वहाँ पे ट्रक ही चलाएंगे हम जाके, पंजाबी लोग वहाँ पे, यहाँ कुछ ऐसे काम ही करेंगे जैसे वो अनस्किल्ड जॉब्स होगी। बट ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे। दुबई की अगर हम एक साइड देखें, यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों की डिमांड है। वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें हमारे पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स चाहिए हमको। तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज अपना सेटअप कर रही हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी IT कंपनीज हैं, बहुत सारी रियल एस्टेट फर्म्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे इवेंट कंपनीज हैं, राइट? तो उन सबको एक
ऑब्वियस है इनको एक एजुकेटेड जो एक स्टाफ चाहिए होता है, एजुकेटेड स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं जो उनकी कंपनी में काम कर सके एंड देन उसको आगे फर्दर ग्रोथ पे लेके जा सके। यस, सो उस लिहाज से दुबई इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। वहाँ पे जाओगे, एक साथ स्टडी करोगे, आपकी चॉइस है कि आपने अगले साल यूरोप में जाना है, मींस फ्रांस में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है। एंड अगर आपकी चॉइस नहीं, आपने नहीं दिल कर रहा तो दुबई में स्टडी कंटिन्यू कर लो। सबसे बेस्ट ये दुबई में स्टडी कंटिन्यू कर लो। फीस भी बड़ी कम है, जस्ट $6,000 साल की फीस है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि फीस वीजा आने के बाद जानी है, राइट। सबसे बेस्ट पार्ट है कि वीजा आपका आएगा, फीस पे। यस 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 यस। तो वैसे भी वो चीज़ें काफ़ी अब स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं दुबई को लेके, तो धीरे धीरे ऑब्वियस है आप जाओगे वहाँ पे अच्छा फीडबैक दोगे स्टूडेंट्स को, देन वहाँ पे चीज़ें और समझ में आएंगी, राइट। सो लास्टली नीरज, आप सबको बेटा क्या रिकमेंड करना चाहते हो जब आप हमसे मिले, फर्स्ट टाइम मिले एंड वीजा आपके हाथ में है, देन बेटा जो आपकी हमारी जर्नी रही उस जर्नी को बेटा कैसे एक्सप्लेन करोगे? ओके सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ अगर फिनलैंड डेनमार्क की, तो प्रोसेसिंग टाइम में डिपेंड किया था क्योंकि एम्बेसी के ऊपर कि एम्बेसी में थोड़ा बहुत लमसम टाइम लगा। बट ओवरऑल जो आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल सही रहा क्योंकि आपने स्ट्रेट टू फॉरवर्ड काम किया मेरा, मतलब ऐसे नहीं कि जब जो काम है उस टाइम पे वो काम हो रहा है, जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी। और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस में बात करूँ यहाँ के टीचर्स जैसे पुनीत मैम और उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यस यस, तो सारा स्टाफ अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझता है Yes, कि स्टूडेंट अगर हमारे मतलब जैसे एडमिशन की फैमिली है, हमारी फैमिली में स्टूडेंट ऐड हो गया तो देन उसकी क्या क्या रिस्पांसिबिलिटी है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, वीजा फाइल करनी है, तो वो सब चीजें बड़ी ध्यान से करी जाती है और अच्छे वे से करी जाती हैं, तो ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। राइट राइट। सो बेटा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपकी वॉइस को सुनेंगे, आपकी वॉइस उनकी मोटिवेशनल वॉइस बनेगी। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं बट बजट लो है, बट यस अच्छा एक एनवायरनमेंट सर्च कर रहे हैं, अच्छी जगह सर्च कर रहे हैं, तो बेटा आप उनके लिए क्या मैसेज ड्रॉप करना चाहते हो? मैं रिकमेंड यही करूँगा सबको कि आप लोग एजुफिन में आएँ जो कि अमृतसर में है, ठीक है। मैं भी ऐसे ही आया था, मेरे फ्रेंड ने बताया कि एक एजुफिन है, मैंने थोड़ा रिसर्च किया, यूट्यूब पे चैनल है आपका ना बहुत अच्छा, तो मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को ले अवेयर है अपने कामों के लिए। जब मैं आया तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको अपना टाइम से सब कुछ करवाना है, सब कुछ टाइम से, तो आप विजिट करें अमृतसर एजुफिन में। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। बाकी इन टच रहेंगे। Yes, तो सबसे बड़ी बात यह है कि घर से ज़्यादा दूर नहीं है, होम सिकनेस फील होगी तो टिकट लेंगे 12,000 रुपए की, इंडिया 3 घंटे में इंडिया में दिवाली देख रही हो, हाँ जी, लोहड़ी देख रही हो तो बंदा इंडिया आएगा। कोई ऐसा नहीं कि 8-9 घंटे की फ्लाइट लेके आएंगे तो 50-60 टिकट आएगी, तो इजी है, अप्रोचेबल भी है। यस, वहाँ पे वैसे भी बेस्ट है कि मतलब हम करें ना एयरलाइन का, हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा कनेक्शन भी है दुबई का। सेंटर पॉइंट है, वो सेंटर पॉइंट है, वहीं से अगर हम मान लो वैसे भी जो स्टूडेंट्स जाते हैं कोई यूरोप में जाते हैं तो वाया कतर या वाया दुबई होके जाती है फ्लाइट, उनकी वहाँ पे स्टे लेके जाती है, तो वहाँ से आगे उनको थोड़ा सा वो ज़्यादा। यस, तो मिलते रहेंगे, कभी कोई ओवर लगे, कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, तो देन वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू।